सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 22 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 16 का 1 से 6 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सवाल करता है, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना। इस सवाल को लेकर प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को एक सुंदर बात सिखाना चाहता है, साथ ही साथ हम सभी लोगों को, उनके अनुयायियों को भी एक सुंदर बात सिखाना चाहता है, क्योंकि विश्राम के दिवस को लेकर शास्त्री फरीसियों ने बड़े सवाल खड़े किए थे प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के शिष्यों के विरुद्ध कि क्या क्या कार्यकलाप उनके सही है, क्या सही नहीं है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं किया। इन सभी बातों को लेकर कई प्रकार के सवाल लेकर शास्त्री फरीसी हमेशा खड़े थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको ये बात समझाना चाहते हैं कि विश्राम के दिन क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा क्या जिम्मेदारी, क्या कर्तव्य है। इन सभी बातों को लेकर प्रभु हमें सिखाता है। मुख्य रूप से वहां पर एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। उस मनुष्य को लेकर शास्त्री फरीसियों के मन में जो धारणा थी कि उस दिन उसको ठीक ना किया जाए, उसकी कोई मदद ना किया जाए, उसको वैसे के वैसे छोड़ दिया जाए, ये विचारधारा के साथ वह विश्राम दिवस मना रहे थे। लेकिन प्रभु हमें सिखाता है विश्राम के दिवस में जिस व्यक्ति ने प्रभु के सानिध्य में आके प्रभु का वचन सुना, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का स्पर्श पाया, प्रभु से आशीष बरकतें पाई, उस व्यक्ति को दूसरों के प्रति वही आशीषें बांटनी चाहिए, वही खुशियां बांटनी चाहिए, वही आनंद बांटना चाहिए, सेवा कार्य करना चाहिए। प्रभु का फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र यही था। इसलिए इसी बात को लेके प्रभु आज के इस बाइबल के प्रसंग के द्वारा हम सबों से बातें करता है। सबसे पहले आज के सुसमाचार के शुरुआत में हम देखते हैं ईसा फिर सभागृह गए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह बार बार सभागृह जाते थे शिक्षा देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लोगों को संबोधित करने के लिए, चंगाई प्रदान करने के लिए, और इस प्रकार से ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार के कार्यकलापों में प्रभु यीशु मसीह व्यस्त रहते थे। और आदत के अनुसार नियमित रूप से सभागृह जाना, प्रार्थना में समय बिताना, प्रार्थना करना, लोगों को शिक्षित करना प्रभु यीशु मसीह की नियमित आदत थी। इसलिए वो सभागृह गए। कई बार हम लोग आदत के अनुसार नियमित रूप से सभागृह या चर्च नहीं जाते, संडे के दिन मिस्सा में नहीं जाते, कभी मन किया जाते हैं, मन नहीं किया नहीं जाते हैं, थोड़ी सी बारिश आई, थोड़ा सा धूप हो गया, थोड़ा सा ठंड हो गई, हम लोग टाल देते। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि विश्राम के दिवस का पालन करना, यानी कि इतवार के दिन चर्च जाना, मिस्सा में भाग लेना, प्रभु का वचन सुनना, संस्कार को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। वो भी नियमित रूप से, तभी जाके हम लोग आध्यात्मिक रूप में विकास कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। वही बात प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है। और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह सभागृह गए, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वह एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। संभवतः वह मनुष्य विश्राम के दिवस वहां पर इसलिए आया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया करते थे नियमित रूप से प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु के द्वारा चंगाई पाने के लिए। उम्मीद से, विश्वास से संभवतः व्यक्ति वहां पर आया था। इस
लेकिन वहां पर शास्त्री फरीसी भी मौजूद थे, इसलिए शास्त्री फरीसी इस बात की ताक में थे विश्राम का दिवस का नियम के अनुसार क्या प्रभु यीशु मसीह जीते हैं, उसका पालन करते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं, विश्राम दिवस के नियम का उल्लंघन करते हैं, इस बात की ताक में थे। लेकिन प्रभु दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर, लोगों के दुख दर्द देखकर द्रवित होने वाला, पिघलने वाला वो ईश्वर इस व्यक्ति को, सूखे हाथ वाले को वैसे के वैसे रहने नहीं देने वाला था, क्योंकि प्रभु करुणामय प्रभु है। अपनी करुणा व्यक्त करने वाला ईश्वर उस व्यक्ति को चंगाई देना चाहता था, भले ही वह विश्राम का दिवस क्यों ना हो, भले ही उस दिन कार्य करना मना क्यों ना हो, फिर भी प्रभु कहता है भलाई का कार्य करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, समय की सीमा नहीं है। हर दिन, हर वक्त, हर समय अच्छा कार्य हम लोग कहीं पर भी, किसी के लिए भी, कभी भी कर सकते हैं। ये बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है। और इस व्यक्ति को लेकर शास्त्री फरीसियों की तीखी नजर थी कि कहीं प्रभु यीशु मसीह उसको स्पर्श करके चंगाई तो ना दे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे, शास्त्री फरीसी मौन रहे, क्योंकि अगर वो कुछ भी उत्तर देते वो स्वयं अपने उत्तर से फंस जाते, इसलिए वो मौन रहते हैं। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उसका सर्वनाश करें। यानी कि एक तरफ से प्रभु यीशु मसीह भलाई का कार्य करते, अच्छा कार्य करते हैं, और उसका विरोध करने वाला दल, शास्त्री फरीसी अन्य लोग विरोध करने के लिए हमेशा वहां पर तैयार है, तत्पर है। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हम अच्छा कार्य करते हो, नेक कार्य करते हो, भलाई का सेवा का कार्य करते हो, लेकिन लोग हमें समझते नहीं। बहुत बार ऐसा होता है और हो भी रहा है, जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं। लेकिन हिम्मत ना हारे, डरे ना, हमें जो अच्छा कार्य करना है वो अच्छा कार्य निश्चित रूप से करें। प्रभु ने हमें यही सिखाया है, अच्छा कार्य किसी के लिए भी हम हमेशा कर सकते हैं। प्रभु यही हमें आज के दिन में सिखाता है, यानी कि विश्राम के दिन में जब हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु का स्पर्श पाते हैं, प्रभु के आशीष बरकत पाते हैं, उसको हम लोग दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, खुशियों का कारण बने, दूसरों को जीवन देने वाले नेक कार्य हम करें। यही बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है। इसलिए विश्राम के दिवस को हम लोग मनाएं, खूब अच्छी तरह से मनाएं। विश्राम के दिवस में हमारे जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा उस प्रभु की महिमा हम सभी करें। इसी कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना और बुलाया है, इसलिए इस जिम्मेदारी को समझें, उसको निभाते हुए प्रभु की तारीफ करें, प्रभु का जय जयकार करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।